निच्छालन विधि देखिए, निच्छालन विधि लगाएंगे कब, सबसे पहले ये जानिए लगाएंगे कब। इसको लगाना है तो एक बार निच्छालन विधि लगाएंगे तो मेरा जो अयस्क रहता है उस अयस्क में एगो हमारा काम के और एगो बिना काम के, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ कि अपद्रव्य भी काम आ जाता है, ठीक ना। तो अयस्क माने एगो हमको चाहिए एगो ना चाहिए, ऐसे लेके चलिए। तो अयस्क में एगो देखना है, मान लीजिए कि अब जो नहीं चाहिए वो भी तो तत्वे का बना रहता है ना, वो भी तो तत्वे का रहता है। कोई भी पदार्थ तो कोई ना कोई तत्वे का बना हुआ है, बिना तत्व का तो है नहीं। ये भी चीज देख लीजिए। अब इसके अयस्क में जो भी चीज एगो हमको चाहिए, एगो चाहिए और एगो न चाहिए, ठीक है। एगो चाहिए और एगो न चाहिए, तो न चाहिए वो भी बना होगा तत्व का और चाहिए वो भी तत्व, दोनों तत्वे का ना होगा, दोनों होगा तत्वे का। तो कहने का मतलब कि निच्छालन हम लगाएंगे कब, जब अयस्क में ऐसा तत्व हो, अयस्क में ऐसा तत्व हो जैसे में चाहने वाला और न चाहने वाला दोनों का, ये भी और ये भी, दोनों का रासायनिक गुण, ये दोनों का रासायनिक गुण अगर अलग अलग रहेगा तब हम कौन विधि लगाएंगे, निच्छालन, ठीक है। अयस्क में हमको जो एगो को अलग करना है और एगो को रखना है, मतलब दोनों अलग अलग करना है, तो देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन तत्व मिला हुआ है। उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों तत्व का रासायनिक गुणांक का सेम तो ना है। अगर सेम नहीं होगा तो कौन विधि लगा देंगे, निच्छालन। बात समझे कि नहीं। हम आपको पीछे ऐसा बहुत तत्व के बारे में पढ़ाएंगे, चाहे शायद इसी में पढ़ाएंगे कि कोई कोई तत्व का रासायनिक गुण सेम हो जाता है, तो रासायनिक गुण सेम होगा तो लगाएंगे ना लगेंगे। अलग अलग गुण वाला होगा, भिन्न भिन्न गुण वाला होगा, तब कौन विधि, निच्छालन विधि। समझ गया बात। चलिए इतना बात समझ गए। अब देखिए निच्छालन विधि में करेंगे क्या करेंगे हम। निच्छालन विधि में करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इस विधि में अयस्क के चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं। सबसे पहले तो पीसना ही है चूर्ण, जो भी अयस्क है मेरा, उस अयस्क को तो पहले पीसना ही पड़ेगा। अयस्क को पहले पीस के बना दीजिए चूर्ण, यानी पूरा में ही पीस दीजिए। चूर्ण बनाने के बाद उसको उपयुक्त विलायक में डालते हैं, यानी उपयुक्त विलायक में डाल देना है। उपयुक्त विलायके है, बशर्ते उपयुक्त इसलिए लिखा है कि उपयुक्त इसलिए लगाया है क्योंकि देखना पड़ेगा कि भाई ये जो चूर्ण है उसमें हमको जिसको अलग करना है, हमको देखिए अयस्क को सबसे पहले पीस दीजिए और उसको डालिए एक विलायक में। किसमें डालिए, विलायक में। और उस विलायक में डालने का मतलब है, विलायक मतलब घुलाने वाला। तो विलायक में डाले हैं घुलाने के लिए, तो अयस्क में कै गो चीज है, 2 गो चीज है ना। तो एगो कोई घुलना चाहिए कि नहीं, तो देखना पड़ेगा कि इसमें कौन है घुलने वाला, उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। जैसे आपको अगर क्या करना है, चीनी को घुलाना है तो पानी में डाल दीजिएगा, घुल जाएगा। मटिया तेल में डालिएगा तो भी घुल जाएगा, कड़ुआ तेल में डालिएगा तो भी घुल जाएगा। अब मन होगा कि कुछ दोसर चीज में डाल दीजिए, क्या चीज में डाल देगा, दोसर चीज में। मतलब कहने का मतलब है कि देखना है कि जो भी चूर्ण हो ना वो किस में घुलेगा, वही हिसाब से घुलाने वाला डालना है। इसीलिए लगा दे उपयुक्त विलायक। कौन चीज, उपयुक्त विलायक, यानी जोन में घुलेगा वही डालना है। तो उपयुक्त विलायक हम डाल दिए, चूर्ण में से कोई एगो घुल जाएगा। घुलना के बाद जब ये घुल गया तो बताइए एगो जाएगा घुल, इसमें का एगो जाएगा घुल, यानी एगो विलेय हो जाएगा, और एगो न घुलेगा यानी एगो रह जाएगा अविलेय। एगो अविलेय रह जाएगा, क्या रह जाएगा, अविलेय। हम तो मकसद ही मेरा वही था कि हम चूर्ण को डाले हैं विलायक में, देख के कि एगो इसमें का अयस्क जो है, एगो चाहे वाला चाहे ना चाहे वाला, कोई हमको एगो घुल जाना चाहिए। एगो घुल गया एगो न घुला, जो घुल गया उसको बोल दिए अविलेय बोल दिए। क्या बोल दिए, विलेय। और जो नहीं घुला उसको क्या बोल दिए, अविलेय। जैसे पानी, अब चाय बनाएंगे तो चाय में चाय पत्ती और चीनी दोनों डालते हैं, तो चीनी गया घुल तो वो हो गया विलेय, और चाय पत्ती नहीं घुला तो क्या हो गया, अविलेय। तो इसी हम एगो घुला दिए, ठीक है। तो एगो घुल गया विलेय और एगो घुल गया अविलेय। अब बताइए घुल गया तो हमको अब घुलना है तो अलग नहीं हो गया। अब आराम से चाहे छन्नी भिड़ाइए और छनना से लेके छान दीजिए, जो छनाएगा उस छन्ना के आर पार अलग गिर जाएगा और नहीं से ऊपर रह जाएगा। तो ये जो नहीं घुला है वो आपको ऊपर अलग हो जाएगा,
और जो छना गया वो भी अलग हो जाएगा। अब हमको मान लीजिए कि छना गया तो ये तो अलग हो ही गया, तो इसमें कोई लटर पटर नहीं है। अगर लेकिन ये जो छनाया है, ये जो ऊपर रह गया, जो नहीं छनाया है वो में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी दिख जाएगा। लेकिन छनाया है उसमें तो घुलल है ना, तो ओकरा निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आलोड़ित करेंगे। आलोड़ित करेंगे यानी क्या करेंगे, घिकोरेंगे पूरा हुमच के। कौन चीज से, वायु प्रवाह से हुमच के घिकोरेंगे। उसके बाद घिकोरला के बाद जब फेनाएगा, वो जब फेनाएगा तो उसमें उसको समाप्त करने के लिए कोई एगो हम चीज डाल देंगे ताकि फेन खत्म हो जाए, और उसको सुखा लेंगे, जो भी चीज इसमें से चाहिए वो हमको मिल जाएगा। समझे कि नहीं बात, इस तरह से काम होता है। अब लिखिए एरो, देखिए एरो